नमस्कार प्यारे साथियों। हिंदी साहित्य भाग 7 प्रकृतिवादी युग प्रारंभ कर रहा हूँ। आप कैसे हो सभी? आशा है बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि परीक्षा का समय अत्यंत निकट है, तो आप अपनी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। प्रकृतिवादी युग सन 1936 से 1943 तक चला। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं और इसके जो प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं थी, उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले विशेषताओं की बात करता हूँ, तो पहली विशेषता है शोषकों के प्रति विद्रोह और शोषितों के प्रति सहानुभूति। यानी जो शोषक वर्ग था उसके प्रति तो विद्रोह व्याप्त हुआ, और जो शोषित उनके प्रति सहानुभूति दर्शाई गई। दूसरी बात, आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल दिया गया। आर्थिक और सामाजिक जो समानता थी उस पर बहुत ही ज्यादा बल दिया गया। तीसरी बात, नारी शोषण के विरुद्ध मुक्ति की आवाज उठाई गई। यानी नारी पर जो जो शोषण होते थे उनको पूर्णतः मुक्त करने की इस युग में आवाज उठाई गई। ईश्वर के प्रति अनास्था की भावना जागृत थी। इस युग में ईश्वर के प्रति अनास्था थी, मतलब ईश्वर में कोई आस्था ही नहीं थी। बहुत कम से कम व्यक्ति ईश्वर को मानते थे, तो ये भी चीज यहाँ पर थी। सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया गया। समाज की स्थिति कैसी है, समाज में दीन दुखी निर्बल, इन सब चीज़ों की यदि हम बात करें तो सामाजिक यथार्थ के अंतर्गत आती हैं, और इन पर बहुत ही ज़्यादा महत्व यहाँ पर दिया गया। उसके बाद मैं बात करता हूँ इसके प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो देखिए, कवि और रचनाएं। सबसे पहले नागार्जुन की बात करते हैं। नागार्जुन की जो प्रमुख रचना थी वो युगधारा थी, और एक और इनकी एक प्रमुख रचना है सतरंगे पंखों वाली। ये भी इनकी बहुत इम्पोर्टेंट रचना है। इसके बाद मैं बात करता हूँ केदारनाथ अग्रवाल की जो प्रमुख रचना थी वो युग की गंगा और नींद के बादल। युग की गंगा और नींद के बादल। बात करता हूँ शिवमंगल सिंह सुमन की। शिवमंगल सिंह सुमन, इनकी रचना जो प्रमुख रचना थी वो प्रलय सृजन और वाणी की व्यथा। ये भी इनकी बहुत इंपोर्टेंट रचना थी। बात करता हूँ त्रिलोचन की यदि बात करें तो त्रिलोचन की जो बहुत इंपोर्टेंट रचना थी वो धरती और मिट्टी की बारात। देखिए त्रिलोचन को इन्होंने रचनाएं कैसी लिखी, धरती और मिट्टी की बारात। इनकी और भी कई महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, लेकिन ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करते हैं रांगे राघव की। रांगे राघव की जो महत्वपूर्ण रचना है वो अजय खंडर और मेधावी। अजय खंडर और मेधावी। धन्यवाद प्यारे साथियों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।